Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Biblesh Chauhan, Motivation Guru. And I believe that all of you must be healthy and must be taking care of yourself and your near and dear ones in these times of pandemic. Pandemic, friends, I am in education sector for last 3 decades, almost 3 decades. I have never seen such a time in the field of education. Not in the field of education only, we have never faced this kind of situation in any field, whichever it may be. So today, let us discuss something about Corona and challenges that education field is facing due to this pandemic. दोस्तों, कोरोना की सेकंड लहर फिर से आ गई है. लॉकडाउन, most of the states have adopted for the lockdown. Schools, as usual, they are closed for the last 1.5 year, more than 1 year. और जो खुले थे थोड़े समय के लिए, तो कोरोना ने फिर से ऐसी दहशत फैलाई कि उन्हें फिर से बंद करना पड़ा. Naturally, the students are taking the online education. हमें देखना है कि ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ तक सफल हो रही है, बच्चों पे उसका क्या मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, and what are the new options that we can look into. As you all know, lockdown was declared on 24th March 2020, first lockdown. And then came the global pandemic, और फिर आर्थिक और सामाजिक पहलू वो भी सामने आए, और लॉकडाउन में जो सोशल इनइक्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दी. हेल्थ के अलावा भूख, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेटेड लेबर्स की कंडीशन, डॉक्टर्स के चैलेंजेस, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा मीडिया में रहे. एक बड़ा सवाल गायब रहा, शिक्षा और शिक्षा के अधिकार का मामला, उसका सवाल, राइट टू एजुकेशन. कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद व्हाट वुड बी द फेस ऑफ द एजुकेशन. This is a point to ponder over. According to Human Resource Development Ministry 2016-17 report, 11.3 crores of children, they study in the government schools. अब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए तो आज भी इन स्कूलों में पढ़ने वाले, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पीछे छूटे हुए हैं. और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ज़्यादातर डेली वेजेस, एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल स्केल पे काम करने वाले हैं. कोरोना के कारण डेफिनेटली उनके रोजगार और इनकम पे असर पड़ा, और अब जो दूसरा दौर चल रहा है, लहर चल रही है, उसमें भी पड़ेगा. तो डेली वेजेस, फिर एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा माइग्रेटेड लेबर्स का जो अपने गांव में लौटेगा, फिर उनके बच्चों के ड्रॉप आउट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी. लॉकडाउन खुलने पर एकदम तो स्थिति इंप्रूव हो नहीं जाएगी. बच्चों की एजुकेशन को वो एक बार फिर से सबसे नीचे वाले ऑप्शन में रख देंगे, और भी कुछ प्रायोरिटीज हैं उनकी, जिसके कारण ड्रॉप आउट बढ़ेगा एजुकेशन में.
साथ ही साथ थोड़ा सा आउट ऑफ वे है, इसी लॉकडाउन के कारण डोमेस्टिक वायलेंस के जो इंसिडेंट्स हैं उनमें भी बहुत ही इंक्रीज हुआ है। हमने देखा है कि हम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद हमने नहीं सोचा कि हम जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का क्या हुआ। जब हम ऑफलाइन क्लासेस में ही हमारे पास इतने चैलेंजेस होते थे, ऑनलाइन क्लासेस में तो कितने चैलेंजेस हैं, क्या हमने उस तरफ देखा है? इसको भी सोचना है, क्योंकि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको उनके साथ टीचर्स को पर्सनली तौर पर लगना पड़ता है, और ऐसे समय तो उनकी एजुकेशन डेफिनेटली कहाँ खाशिए पे चली गई होगी। प्रवासी मजदूर, माइग्रेटेड लेबर्स, जो आज भी कॉन्ट्रैक्ट और पॉलिटिकल लीडर्स के जो इनएक्शन के विक्टिम्स हो रखे हैं, शिक्षा जारी रखने का जो हमने एकमात्र साधन था हमारे पास में, क्या? ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल एजुकेशन। 2018 में किए गए सर्वे के अनुसार केवल 24% लोगों के पास स्मार्टफोन थे, जिसमें से 34% जेंट्स के पास और अराउंड 15% फीमेल्स के पास। तो क्या इस तरह से डिजिटल एजुकेशन पूरी हो सकती है, एटलीस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स? नहीं है। हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, एनजीओज हों आगे आए, कॉरपोरेट्स आगे आए, टीचर्स आए, इन सबको मिलके अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएं जो अलग अलग लोकेशंस पे बच्चों की एजुकेशन को देख सकें। मिड डे मील है, उसको हम घर घर तक पहुंचा सकें। उसके साथ साथ लेबर डेली वेजेस वाले जो हैं उनके जब तक उनकी बेसिक चीज़ें पूरी नहीं होंगी, रोटी कपड़ा और मकान, तब तक वो अपने बच्चों के एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। बच्चों के एजुकेशन उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी है, लास्ट ऑप्शन है। तो पहले हम उनके बेसिक नीड्स को पूरा करें, तब हम उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए ग्राउंड तैयार कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे। डिजिटल अगर एकमात्र माध्यम बनकर रह गया है तो एक बहुत बड़ा जो वर्ग है समाज का, वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, नहीं उठा सकता। उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। जैसे हम राशन पहुंचा रहे हैं घर घर में, वैसे ही हम बच्चों का स्टडी मटेरियल भी पहुंचाएं उन लोगों के लिए जो डिप्राइव्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है। ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर लेवल पे हमें इस तरह के एक्शंस लेने पड़ेंगे। हम सब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, बच्चों की एजुकेशन चल रही है। हम में से आधे लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे या जो डेली वेजेस के लेबर हैं उनके बच्चे, क्या उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। उनके स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है। किस तरह से हम उनको स्टडी मटेरियल पहुंचा सकते हैं? अगर वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ते थे तो अब हम उनकी शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ तो बहुत ही बड़े बड़े सवाल हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है। हमें उन बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि उनके बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन है, केवल राइट टू एजुकेशन एक अधिकार बनकर न रह जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। जो बच्चे पहले खुल कर रहते थे, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे, दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट करते थे,
आज वो सब अपने घरों में कैद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ही खराब है, इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। और खाली समय है, घर पे ही बंद है, केवल मोबाइल लैपटॉप यही उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन बन गए, जो उनके मस्तिष्क पर एक विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। हमें उनका मार्गदर्शन करना होगा। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स न केवल सिलेबस की ही बातें ना करें, बच्चों को अवसाद से, डिप्रेशन से निकालने के भी तरीके ढूंढें, जनरल बातें करें, मोटिवेशन की बातें करें। केवल सिलेबस कंप्लीट करने का अगर एम लेकर चलेंगे तो ये ऑनलाइन क्लासेस फेल हैं। चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, हायर सेकेंडरी लेवल हो, कॉलेज एजुकेशन हो, कहीं पर भी हो, हमें बच्चों की मनोस्थिति को समझना होगा। और जब तक हम बच्चों की मनोस्थिति को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल एक सिलेबस कंप्लीट करने तक का एम रह जाएगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी, स्कूलों की जिम्मेदारी, सब मिलकर आगे आए। और जब भी हम एजुकेशन के बारे में सोचें तो समाज के सबसे कमजोर और एक्सप्लॉइटेड आदमी का चेहरा अपने सामने लाएं, तभी ये सार्थक प्रयास होगा। तभी हम राइट टू एजुकेशन, जिसको हमने बहुत ही जोर शोर से अपने संविधान में एज अ राइट, एज अ फंडामेंटल राइट यूज लेकर आए थे, तभी हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सॉरी दोस्तों, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा कह गया हूं, पर मुझे ऐसा लगा वो मैंने कह दिया। धन्यवाद।